कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जैसा उठा वैसा गिरा जाकर बिछोने पर, तिफल जैसा प्यार यह जीवन खिलौने पर। बिना समझे बिना बूझे खेलते जाना, एक जिद को जकड़ लेकर ठेलते जाना। गलत है, बेसूद है, कुछ रच के सो, कुछ गढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। दिन भर इबारत पेड़ पत्ती और पानी की, बंद घर की खुले फैले खेत धानी की, हवा की बरसात की हर खुश की तरकी, गुजरती दिन भर रही जो आपकी पर की। उस इबारत के सुनहरे बर्क से मन मढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जैसे पंछी ने पुकारा जो। हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी, जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी। उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। जिंदगी को एक व्यर्थ वर्तुल न बनाओ। लोग घूम रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह, वहीं जागते वहीं सोते। वही कल किया था, वही परसों भी किया था, वही आज भी करेंगे, वही कल भी, वही परसों भी। अगर कोई कल हुआ, अगर कोई परसों हुआ, तो वही वही करते रहेंगे। वही क्रोध, वही लोभ, वही काम, वही मोह। जागोगे कब? बदलोगे कब? तुम आदमी हो, कोल्हू के बैल नहीं। ये किसने तुम्हारी आंखों पे पट्टियां चढ़ा दी? ये किसने तुम्हें कोल्हू में जोत दिया है? ये कौन है जो तुम्हें हांके जा रहा है? बड़ा मचा है। ये तुम्हारी अपनी करतूत है। ये आंख पे पट्टियां तुमने खुद चढ़ा ली। ये कंधे पर तुमने कोल्हू अपने हाथ से ले लिया है। ये वर्तुलाकार चक्कर तुमने जीवन का खुद निर्मित किया है। किसी दूसरे ने भी किया होता तो कम से कम एक आशा रहती कि कभी दूसरा उतार देगा, कभी दया आएगी उसे। मगर ये तुम्हारा ही उपद्रव है। इसलिए जब तक तुम जागो और चेतो ना, तब तक कोई इस परतंत्रता को छीन नहीं सकता। इस संसार को कोई तुम्हारे मिटा नहीं सकता। इस स्वप्न को कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये तुम्हारा ही अपना निष्कर्ष बने। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, देखते हो सुबह सुबह सूरज कलम लेकर क्या लिख जाता आकाश में। वेद लिख जाता, उपनिषद लिख जाता, कुरान लिख जाता, बाइबल लिख जाता, धम्मपद लिख जाता, सारे शास्त्रों का सार लिख जाता, रोशनी का अर्थ लिख जाता, रोशनी का रहस्य लिख जाता। मगर कौन देखे? आंख कौन उठाता सूरज की तरफ? तुम अपनी किताबों में डूबे हो। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर जो, नाम लेकर जैसे पंछी ने पुकारा जो। कौन को पुकार रहा है पंछी सुबह सुबह? कोयल कूकने लगती है तो किसके लिए? और पपीहा कहता है पी कहां, तो किसके लिए? पक्षी सुबह सुबह गीत गाने लगते, ये किसकी प्रार्थना हो रही? ये किसका स्मरण? ये उसी प्रभु का स्मरण चल रहा है। वृक्ष चुप खड़े हैं उसी के ध्यान में, पक्षी गीत गा रहे हैं उसी के स्मरण में, समुद्रों की लहरों में उसी की धुन है, पहाड़ों के सन्नाटे में उसी का शून्य है। लेकिन तुम्हारे पास आंख नहीं, तो सूरज लिखता रहता, तुम पढ़ते नहीं, पक्षी गाते रहते, तुम सुनते नहीं। आकाश में बादल गरजते, समुद्र में लहरें उठती,
मगर तुम वज्र बधिर हो। तुम व्यर्थ की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हो। तुम व्यर्थ की बातें सुनने को खूब आतुर हो। एक फकीर अपने एक साथी के साथ एक बाजार से गुजरता था। पास ही की पहाड़ी पर खड़े चर्च की संध्या की प्रार्थना की घंटियां बजने लगी। उस फकीर ने कहा, सुनते हो उस युवक को? कितना मधुर रव है, कैसा प्यारा संगीत है। पहाड़ पर खड़े चर्च की घंटियों की आवाज सुनी? उस युवक ने कहा, इस बाजार के शोरगुल में। कहां का पहाड़, कहां का चर्च, कहां की घंटियां, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। यहां इतना शोरगुल मचा है, सांझ का वक्त है, लोग अपनी दुकानें उठा रहे हैं, ग्राहक आखिरी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेचने वाले भी कोशिश में है कि कुछ कम दाम में सही जल्दी बिक जाए, जो भी बिक जाए बिक जाए। सूरज ढलने को है, लोगों को अपना सामान बांधना है, लोगों को अपनी गाड़ियां तैयार करनी है, लोगों को भागना है अपने घरों की तरफ। यहां इतना शोरगुल मचा है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, बैल आवाज कर रहे हैं, गाड़ियां जोती जा रही हैं, घुड़सवार हैं, आदमी हैं, भीड़ भाड़ है। कहां की घंटियां? इतनी भीड़ भाड़ में, इतने शोरगुल में मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ता। उस फकीर ने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला, पुरानी कहानी, नगद चांदी का रुपया, जोर से उसे पास के ही पत्थर पर पटक दिया। सड़क के किनारे लगा पत्थर, खनन खन की आवाज और एक भीड़ इकट्ठी हो गई। 100-200 आदमी एकदम दौड़ पड़े। कहा कि किसी का रुपया गिरा। उस फकीर ने उस युवक को कहा, देखते हो घोड़े हिनन आ रहे, गाड़ियां सजाई जा रही हैं, खरीद फरोख्त का आखिरी वक्त, सांझ हो रही, बिसाती अपना फैलाव संवार रहे हैं, लेकिन रुपए की खनन खन 200 आदमियों ने सुन ली और चर्च की घंटियां गूंज रही, किसी को सुनाई नहीं पड़ता। रुपए पे जिसका मन अटका हो वो रुपए को सुन लेगा। हम वही सुनते जहां हमारा मन लगा है, हम वही गुनते जहां हमारा मन लगा है, हम वही देखते। रास्ता तो वही होता है, लेकिन हर गुजरने वाला अलग अलग चीजें देखता है। चम्हार रास्ते के किनारे बैठा हुआ तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, तुम्हारे जूते देखता है। चेहरों से उसे क्या लेना देना, उसका प्रयोजन जूतों से। लोग वही देखते हैं जहां उनकी वासना है, जहां उनकी आकांक्षा है, अभिप्सा है। इसलिए सूरज सुबह रोज उपनिषद लिखता है, मगर नहीं तुम वंचित रह जाते हो उन अद्भुत ऋचाओं से जो रोशनी से लिखी जाती हैं आकाश के शून्य में। रोज सुबह कुरान दोहराता है, लेकिन तुम मस्जिद में जाके कुरान दोहराते हो, तुम मुर्दा आयतें दोहराते हो, और सुबह रोज सूरज नई आयतें लिखता है, नित नूतन, जीवंत। परमात्मा हार नहीं गया है, मोहम्मद के साथ इल्हाम समाप्त नहीं हो गया। परमात्मा रोज सुबह सूरज के साथ इल्हाम लाता है, फिर पक्षियों में गुनगुनाता है, फिर पपीहे में पुकारता है, फिर वृक्षों में फूल बन के खिलता है। लिखा सूरज ने किरण की कलम लेकर, जो नाम लेकर जिसे पंछी ने पुकारा, जो हवा जो कुछ गा गई, बरसात जो बरसी। वृक्षों से गुजरती हवाओं के गीत सुने। ये गीत कृष्ण की बांसुरी को मात करे, ऐसे गीत। और बरसात में रिमझिम होती बरसात, तुम्हारे छप्पर पर होती बूंदाबांदी का नृत्य, ऐसा नृत्य कि राधा के घूंघर फीके पड़े। मगर तुम कैसे हो?
तुम्हें जीवन में चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, और मौलिक कारण है क्योंकि तुम्हें अपने भीतर ही नहीं दिखाई पड़ा। तुमने अभी देखने वाले को नहीं देखा तो तुम और क्या देखोगे? दृष्टा से पहली पहचान, फिर दृश्य से पहचान हो सकती है। जो इबारत लहर बनकर नदी पर दरसी, उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। वो जो सूरज से गिरती हुई किरणें हैं, वो जो हवा की लहरें हैं, वो जो आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है नदी की लहरों में, उन सब में सीढ़ियां छिपी हैं। उस इबारत की अगरचे सीढ़ियां हैं, चढ़ के सो। तू जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। जीवन को एक विकास बनाओ, एक ऊर्ध्व गमन, एक आरोहण। कोल्हू के बैल की तरह मत घूमते रहो।